Hello dear students, good morning. Welcome to our YouTube channel. Today we are going to start the practical problems of revaluation account और journal entry of revaluation of assets and liabilities. आज हम revaluation से related journal entries और practical problems को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने revaluation account का यहाँ पर फॉर्मेट देखा था। उसमें हमने यहाँ पर देखा था कि कैसे असेट्स और लायबिलिटीज के इंक्रीज और डिक्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड कौन कौन से आइटम्स आते हैं, क्रेडिट साइड कौन कौन से आइटम्स यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। आज हम देखेंगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 ले रहे हैं, जो कि पेज नंबर 4.40 पर आपका गिवन है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 21। X, Y and Z share profits as 5:3:2. They decide to share their future profits as 4:3:3 with effect from 1st April 2019. On this date the following revaluation have taken place. Investments book value given at 22,000, revised value 25,000, plant and machinery book value 25,000, revised value 20,000, land and building book value rupees 40,000, revised value rupees 50,000, outstanding expenses book value rupees 5,600, revised value rupees 6,000, sundry debtors book value rupees 60,000, revised value rupees 50,000, trade creditors book value rupees 70,000, revised value rupees 60,000. Past necessary adjustment entry to be made because of the above changes in the value of assets and liabilities. However, old value will continue in the books. यहाँ पर आपको लास्ट में क्वेश्चन में बोला है कि old value will continue in the books. Old value will continue in the books. ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू, इसका मतलब ये है कि असेट्स और लायबिलिटीज की जो ओल्ड वैल्यू बुक वैल्यू आपको गिवन है वो बुक्स में एज इट इज यहाँ पर शो होती रहेगी। बैलेंस शीट में आपको रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आप एक माइंड में कंसेप्ट सेट कर लीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन में ओल्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करने का बोले या ओल्ड वैल्यू को ही कंटिन्यू करने का बोले या ओल्ड वैल्यूज को ही रिटेन करने का बोले, चाहे वो जनरल रिजर्व का हो, P&L अकाउंट के क्रेडिट या डेबिट क्रेडिट बैलेंस का हो या फिर असेट्स और लायबिलिटीज का हो, तो वहां पर आपको एक जर्नल एंट्री ही करना पड़ेगी जिसको बोलेंगे हम गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ये एंट्री हम कब करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में बोला है कि ओल्ड वैल्यूज ऑफ जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, असेट्स एंड लायबिलिटीज विल कंटिन्यू एज इट इज कंटिन्यू होगी यहाँ पर ओल्ड वैल्यूज। तो आपको ऑलवेज कौन सी एंट्री यहाँ पर करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यहाँ पर ये वाली एंट्री आपको करना पड़ेगी। और क्वेश्चन में भी उसने आपसे सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री ही पूछी क्योंकि ओल्ड वैल्यूज को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। क्या होगी एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। बट इससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे गेन और सैक्रिफाइस। यहाँ पर एंट्री करने से पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा गेन और सैक्रिफाइस। तो आइए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं गेन और सैक्रिफाइस ऑफ पार्टनर। यहाँ पर पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है, X, Y, Z। देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 5:3:2 and their new profit sharing ratio is 4:3:3। अब हम कैलकुलेट करेंगे गेन और सैक्रिफाइस ऑफ पार्टनर। यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखते हैं X, Y और Z का क्या होगा यहाँ पर
सेक्रीफाइस और गेन। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर x का है आपका 5/10, y का है 3/10 एंड z का है 2/10। माइनस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर गिवन है 4/10, 3/10 एंड 3/10। सॉल्व करते हैं, एलसीएम आया 10, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 माइनस 4, तो आंसर आया 1/10। आंसर आ रहा है पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस। एलसीएम लेंगे यहाँ पर y का, कितना आया 10 आया, 3 माइनस 3 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आया 0/10 मींस नो गेन और नो सेक्रीफाइस यहाँ पर y को हो रहा है। z का देखते हैं, एलसीएम आया 10, 2 माइनस 3 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आया -1/10। आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा गेन हो गया। अब सेक्रीफाइस और गेन तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है कि z का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और x का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। बट अमाउंट क्या लेंगे यहाँ पर, असेट्स और लायबिलिटी का क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन हो रहा है, बुक वैल्यू रिवाइज की वैल्यू भी गिवन है, तो अब हम अमाउंट यहाँ पर क्या लेंगे, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस से यहाँ पर गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट क्या होंगे, डेबिट और क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पर हम रफली यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर हम रफली बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी आपका वर्किंग नोट ही है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, बिकॉज आपका मेन आंसर जो है क्वेश्चन में वो एडजस्टेड एंट्री, जर्नल एंट्री पूछा है, तो ये पूरा आपकी वर्किंग ही है। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन का। देखते हैं यहाँ पर कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू गिवन है आपको 22,000 एंड इन्वेस्टमेंट की रिवाइज्ड वैल्यू 25,000। नाउ इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस है वो 3,000 से इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज हो रही है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस है वो 3,000 से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है 25,000 एंड रिवाइज्ड वैल्यू आपको गिवन है 20,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू यहाँ पर 5,000 से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया 5,000 से। तो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड किया इसको 5,000 डेबिट साइड। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग एसेट से बुक वैल्यू गिवन है 40,000, रिवाइज्ड वैल्यू 50,000। यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू भी क्या हो रही है, 10,000 से इंक्रीज हो रही है, तो इसको भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज ये हमारा क्या हो गया, गेन हो गया है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड किया 10,000। नेक्स्ट देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, जो कि जिसकी बुक वैल्यू आपको गिवन है 5,600 एंड रिवाइज्ड वैल्यू गिवन है यहाँ पर 6,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है मींस आपको अब ज्यादा पेमेंट करना है, तो कितने से आपको ज्यादा पेमेंट करना है, 400 से। तो ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नेम से ₹400। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर आपके 60,000 के थे और रिवाइज्ड वैल्यू हो गई 50,000। मींस डेटर भी यहां पर क्या हो रहा है, 10,000 से कम हो रहे हैं, ये आपका क्या है, लॉस है, बिकॉज़ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर, अमाउंट आएगा ₹10,000 से डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट आइटम ट्रेड क्रेडिटर्स, बुक वैल्यू 70,000, रिवाइज्ड वैल्यू 60,000। अब क्रेडिटर्स यहाँ पर आपके डिक्लाइन हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको कम पेमेंट करना है, तो ये आपका प्रॉफिट होगा, इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर्स के नेम से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये आया आपका 10,000 से। सारे आइटम्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया असेट्स और लायबिलिटी के। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है, 10,000 प्लस 10,000 20 प्लस 3, तो ये आ गई यहाँ पर क्रेडिट साइड की टोटल 23,000। इसको लगाते हैं इधर 23,000। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर कितना है, 5,000 प्लस 400, 5,400 प्लस 10,000, 15,400। तो 23,000 में से अगर 15,400 लेस करेंगे तो ये आया आपका आंसर 7,600। और ये आंसर क्या है आपका, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बिकॉज
एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड यहाँ पर हो रहा है, तो ये क्या आ गया आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है रुपीज 7600। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, तो उसमें अमाउंट क्या लेंगे हम, इस 7600 के अमाउंट को लेकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। आइए देखते हैं जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या बन रही है। हमने सेक्रीफाइस ऑफ गेन कैलकुलेट कर लिया है, z को गेन हो रहा है यहाँ पर 1/10 से और x को सेक्रीफाइस हो रहा है 1/10 से। तो अब यहाँ पर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री यहाँ पर हमारी बढ़ेगी, हेडिंग डाल देते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, आपसे पूछिए क्वेश्चन में, ये लिखा है यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री। क्या होगी एडजस्टमेंट एंट्री, यहाँ पर बनेगी z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। z का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा बिकॉज z इज अ गैनिंग पार्टनर एंड x का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा बिकॉज x इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब अमाउंट यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है 7600, तो ये हमने लिया 7600। अब गेन और सेक्रीफाइस दोनों को कितने कितने से हो रहा है 1/10 से, तो यहाँ पर हम 1/10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आया हमारा आंसर 760। इट मींस z's account will be debited by rupees 760 and x capital account will be credited by rupees 760। z कंपनसेट करेगा x को रुपीस 760 का। क्यों कंपनसेट करेगा, बिकॉज यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, उससे क्या होगा फ्यूचर में किसी को प्रॉफिट होगा किसी को लॉस होगा, इस वजह से आज की डेट पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। कौन कंपनसेट करेगा, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर 21। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 जो कि पेज नंबर 4.41 पर गिवन है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 22। आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। द बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019 वाज एज फॉलोज। यहाँ पर लायबिलिटी साइड आइटम्स आपको क्या क्या गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट ऑफ आशीष, आकाश एंड अमित। एसेट साइड आपको गिवन है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। The partners decided to share profits in the ratio 2:1 with effect from 1st April 2019. They also decided that point number 1, value of stock to be reduced to 1,25,000, value of machinery to be decreased by 10%. Third point, land and building to be appreciated by 62,000. Fourth point, provision for doubtful debts to be made at the rate 5% on sundry debtors. Fifth point, Akash was to carry out reconstitution of the firm at a remuneration of rupees 10,000. Pass necessary journal entry to give effect to the above. हो। अब यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री उसने पूछ ली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अगर जर्नल एंट्री पूछिए तो हम जर्नल एंट्री भी करेंगे, क्या करे या ना करे वो वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, हम सब कुछ करेंगे। जर्नल एंट्री भी पूछिए तो हम वो भी करेंगे। तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22 जो कि पेज नंबर यहाँ पर गिवन है 4.41 पर, 4.41 पर। अच्छा बच्चों, जब भी आपसे जर्नल एंट्री का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखना है जर्नल एंट्रीज। आप क्या कर रहे हैं आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में कि हाँ हम ये कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट भी जर्नल एंट्री का बनाना पड़ेगा, बिकॉज अकाउंटेंसी का वर्क जो है पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसलिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तभी आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट भी बना रहे हैं जर्नल एंट्री का। क्या होता है फॉर्मेट, आपने 11th क्लास में फॉर्मेट को देख लिया है, आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। डेट,
पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो ये है हमारे जर्नल एंट्री के कॉलम्स। अब देखते हैं जर्नल एंट्री स्टार्ट कहाँ से होगी। यहाँ पर सबसे पहली एंट्री हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट से। जी हाँ, सही सुना आपने, हम बैलेंस शीट से यहाँ पर जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स गिवन है सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बैलेंस शीट में कौन सा है। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम मींस ऐसा कौन सा आइटम है जो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लायबिलिटी साइड आपको गिवन है जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हम अपने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, इसलिए जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे यहाँ पर लायबिलिटी साइड जो आपको गिवन है जनरल रिजर्व, उसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कितने पार्टनर्स थे यहाँ पर क्वेश्चन में सरदार, 3 पार्टनर्स से क्वेश्चन में। कौन कौन से, आशीष कैपिटल अकाउंट टू, आकाश कैपिटल अकाउंट एंड टू, अमित कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में कितना गिवन है, यहाँ पर आपको जनरल रिजर्व गिवन है 90,000 एंड जनरल रिजर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का यहाँ पर गिवन है आपको इक्वली, तो 90,000 को हम इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये आएगा 30,000, 30,000 एंड 30,000। ये हो गई हमारी जनरल रिजर्व की एंट्री। नरेशन हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नरेशन आपको पता है क्या लिखना है, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। शॉर्ट में नरेशन लिखेंगे हम ओनली, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, फिनिश, ये नरेशन हो गई। सेकंड एंट्री हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। अच्छा, लायबिलिटी साइड का ओनली जनरल रिजर्व गिवन था एज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। एसेट साइड अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम आपको गिवन है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होता है, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होते हैं सारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी डेबिट कर देंगे पार्टनर्स के अकाउंट में। पार्टनर से यहाँ पर आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यहाँ पर आपको गिवन है 6,000 रुपीज, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का इक्वल है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही यहाँ पर सभी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया है 3,000 3,000 3,000। बीइंग जनरेशन यहाँ पर बनेगी बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ, इसको हम राइट ऑफ करेंगे, जो भी पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करेंगे उसको हम राइट ऑफ बोलेंगे। अब यहाँ पर बैलेंस शीट का तो कामकाज हो गया। अब आते हैं नीचे जो भी पॉइंट्स गिवन है उनसे रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री होगी। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आपको गिवन है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 1,25,000। ये जो टू वर्ड आपको गिवन है अमाउंट के पहले, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये कौन सी वैल्यू है, रिवाइज्ड वैल्यू गिवन है यहाँ पर एसेट्स की आपको, और आपको इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड वैल्यू से इस रिवाइज्ड वैल्यू को कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू डायरेक्टली मत समझ लेना, आपको यहाँ पर ये रिवाइज्ड वैल्यू गिवन है बिकॉज वर्ड क्या गिवन है, टू गिवन है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि बुक वैल्यू क्या है यहाँ पर स्टॉक की, तो बुक वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है स्टॉक की 1,40,000 और रिवाइज्ड वैल्यू कितनी हो गई 1,25,000। तो यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ₹15,000 से। 15,000 से हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मींस हमें लॉस हो रहा है, और सारे लॉसेस रिगार्डिंग द एसेट्स और लायबिलिटी कहां जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होंगे। इट मींस यहां पर जनरल एंट्री बनेगी जिस अकाउंट में डेबिट होंगे उस अकाउंट वो अकाउंट यहां पर
कितने अमाउंट से, जितने से यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ₹15,000 से। बिग स्टॉक डिक्रीज, यहाँ पर नरेशन ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 यहाँ पर वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 10% से, बाय 10%। इसका मतलब है कि उतने से क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। तो कितनी मशीनरी, मशीनरी यहाँ पर गिवन है 2,50,000, और 2,50,000 का 10% होता है 25,000। तो 25,000 से मशीनरी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज हो रही है तो ये भी लॉस है, तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड होगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और ये डिक्रीज हो रही है मशीनरी की वैल्यू ₹25,000 से। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, एंट्री नंबर 5। क्या है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 60,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू। अब यहाँ पर वर्ड क्या गिवन है आपको, बाय वर्ड गिवन है और अमाउंट लिखा हुआ है ₹62,000। अब इस बाय का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि इतने से ही वैल्यू क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। यहाँ ये रिवाइज्ड वैल्यू नहीं है, यही इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट है, इसको ही हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो कितने से यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है लैंड और बिल्डिंग की, 62,000 से यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो ये हमारा प्रॉफिट है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री यहाँ पर हमारी बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है यहाँ पर 62,000 से। अब हम देखेंगे एंट्री नंबर 6। आइए देखते हैं क्या होगी यहाँ पर एंट्री नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड 5% ऑन संडे डेटर्स। अब यहाँ पर आपको प्रोविजन मेंटेन करना है, पीडीडी आपको मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स यहाँ पर केवल आपके 80,000 और 80,000 का 5% होता है 4,000। प्रोविजन बनाने से क्या होता है, डेटर्स यहाँ पर डिक्रीज होते हैं, मींस आपके एसेट्स यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म यूज करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर डेटर, ₹4,000 से, बिकॉज 80,000 के डेटर है एंड यहाँ पर आपके 5% से क्या हो रहा है, पीडीडी आपको मेंटेन करना है। लास्ट में यहाँ पर पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 5, जो हमारी एंट्री होगा एंट्री नंबर 7। क्या है, आकाश वाज टू कैरी आउट रिकंसिडरेशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। आकाश जो कि एक पार्टनर है हमारे फर्म का, उसने यहाँ पर रिकंसिडरेशन का पूरा क्या किया है, वर्क क्या है, एज अ रेम्यूनरेशन। तो अब आकाश को क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा, और रेम्यूनरेशन कौन पेड करेगी, पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज ये जितना भी रिवैल्यूएशन हो रहा है ये पार्टनरशिप फर्म क्या रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो ये फर्म का अपना एक एक्सपेंस है, और इस एक्सपेंस को मीट कितने किया है, आकाश ने मीट किया है। मींस आकाश को यहाँ पर फर्म क्या करेगी, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके उसको पेमेंट करेगी। वैसे पार्टनर का कैश में पेमेंट नहीं किया जाता है, पार्टनर का अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करके उसका हम पेमेंट कर देते हैं। तो फर्म क्या करेगी, आकाश को पेमेंट कैसे करेगी, आकाश का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट करेगी, और फर्म पेमेंट करेगी तो फर्म अपना अकाउंट यहाँ पर क्या करेगी, डेबिट करेगी। तो इस केस में यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री होगी, फर्म का कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फर्म अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर क्या करेगी, डेबिट करेगी, और क्रेडिट करेगी यहाँ पर आकाश का कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपीज का रेम्यूनरेशन यहाँ पर आकाश को मिलेगा, 10,000 रुपीज से हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जनरल रिजर्व एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। समटाइम्स एग्जाम में आपको जर्नल एंट्री भी पूछ ली जाती है, तो आपको जर्नल एंट्री कैसे करना है, अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो आप जर्नल एंट्री भी यहाँ पर इजी
बना लेंगे। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 22। हाँ तो बच्चों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और हाँ भैया, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पांडे जी का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।